नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और आस्था में डूबा पूरा देश। लेकिन भक्ति के बीच भी राजनीति का रंग खुल ही गया। गरबा के बहाने देश भर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और कुछ हिंदू संगठनों ने साफ कह दिया है कि गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय की एंट्री पूरी तरह बैन होगी। कई जगह विवादित पोस्टर तक लगा दिए गए जिसमें चेतावनी के लहजे लिखे हुए थे कि गरबा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। शारदीय नवरात्रि का त्योहार आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, गरबे पर लगातार रार देखने को मिल रही है। गरबे पर हिंदू दल का फरमान सामने आया है, लेकिन इससे आखिरकार क्यों परेशान है भाईजान? तो ये बड़ा सवाल है। गरबे पर सियासत और सियासी रार अब लगातार जारी है। वह इन सब के बीच अब सोचने वाली बात है कि मां दुर्गा के सामने सबका माथा झुकता है, लेकिन यहां तो धर्म की पहचान देकर रास्ता दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष के कुछ लोग इसे बैन को धार्मिक संरक्षण करार दे रहे हैं, तो विपक्ष से सांप्रदायिक जहर घोलने की साजिश करार दे रहा है। और इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने भी विहिप की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, विश्व हिंदू परिषद कौन होता है ये तय करने वाली कि गरबा में कौन आएगा कौन नहीं। मां की भक्ति और डांडिया की ताल में शामिल होना अब आस्था नहीं, पहचान का सवाल बन गया है। और यह सवाल भी उठाता है कि क्या गरबा में शामिल होने के लिए अब पहचान पत्र भी साथ लाना होगा, साथ रखना होगा। अब आपको इससे जुड़ी सियासत दिखाते हैं वार पलटवार की स्थिति। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। मकान भी टूट रहे हैं, कई लव जिहादी जेलों में हैं। एक बड़े प्यारे मियाँ हुआ करते, आज प्यारे मियाँ की क्या स्थिति हो रही है? जेलों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति हिंदू समाज की बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश न करे, धर्मांतरण कराने की कोशिश न करे। और अगर वो ऐसा करता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। कम से कम किसी से डरो या न डरो, कम से कम कानून से तो उसको डरना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। मां दुर्गा की आराधना का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। इस नवदुर्गा गरबा में विधर्मी व्यक्तियों की एंट्री न हो, इसके लिए समाज सजग हो गया है। क्योंकि पीछे कई बार लव जिहाद और धर्मांतरण और उनके आयोजनों को अपवित्र करने की कोशिशें हुई है। समाज ने तय किया है कि अब जो है गरबा के इन कार्यक्रमों में किसी भी तरह के विधर्मी की एंट्री नहीं हो, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए और जो प्रवेश करते हैं उनको जैसे हमारी परंपरा है उनका टीका लगा करके और मोली बांध करके मां दुर्गा के सामने उनको उनका आह्वान करा के तब उसके बाद उसको ऐसे कार्यक्रमों में आयोजन में उनको शरीक किया जाए। इस्लाम या धर्मामध्ये मूर्ती पूजेला परवानगी नाही, मूर्ती पूजा कुराणमध्ये मान्य नाही आहे। तर कोणी तरी मला येऊन सांगावं की आमच्याकडे मूर्ती पूजा चालते। मग ज्या धर्मामध्ये मूर्ती पूजाच होत नाही, मग त्यांना आमच्या गरब्यांमध्ये नवरात्रीमध्ये येण्याचे त्यांचा काय इंटेन्शन? लव जिहाद सोडून दुसरा काही त्यांच्या मनामध्ये विषय नसतो। में सिर्फ मां दुर्गा की आराधना ही नहीं बल्कि गरबा के बहाने समाज के नए विवाद भी उभरते हुए नजर आए। धर्म और आस्था के नाम पर लगे ये प्रतिबंध और पोस्टर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या पवित्र त्योहारों को पहचान धर्म के पैमाने पर बांटना सही है? सत्ता और विपक्ष की बहस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और ऐसे में आम जनता और श्रद्धालु सोच में है, भक्ति का रंग कब तक राजनीति में बदलता रहेगा? गरबा का ताल और भक्ति का उत्साह कहीं विभाजन की लकीरों में न खो जाए, ये बड़ा सवाल